अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माइयों और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसे रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़िबा है जो इस कायनात का रब है और वो जो चाहे करता है और उसी की हुक्मरानी इस कायनात पर है। लखों का रंगित लामहदूद दरूद सलाम हो जियो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप ही के बताए हुए रास्ते पर चलने से दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। इस मुख्तसर हम्द व सलात के बाद आइए और बुज़ुर्गों में चूँकि मौजू लंबा है तो मेरा उन्वान था, आपने देखा होगा कि मनासिक हज और क़ुरबानी के मसाइल। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मनासिक। मनासिक ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये जमा है, इसका वाहिद मनसक है। मनसक का माने हज का तरीक़ा, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ परफॉर्मिंग हज। तो कुरान मजीद में सूरह हज में भी है वलिकुल्लिन जअलना मनसकन, तो हज का तरीक़ा हज से मुताल्लिक़। अब कुरान मजीद में सूरह बकरा में फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। हज के जो महीने हैं वो मालूम है सबको भी। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज की नियत करना या हज के लिए उम्रा करना, सो इसके लिए ख़ास है शव्वाल, ज़िक़अदा और मुहर्रम के 13 दिन के अंदर हज होता है। जो लोग भी यहाँ से जाते हैं वो हज तमत्तो करते हैं। अब मैं उसमें नहीं जाता कि हज की कितने किस्में, हज क़िरान, हज इफ़राद, हज तमत्तो वगैरह, एक एक लफ्ज़ में बोलना बोले तो हज इफ़राद सिर्फ हज की नियत करना और जा कर के हज कर लेके आ जाना, सिर्फ 5 दिन में हज हो जाता है। 5 दिन में हज हो जाता है। जो लोकल रहते हैं अक्सर है वहाँ रहने वाले, जैसे मक्का मदीना वगैरह में रहने वाले, वो क्या करते हैं आते हैं तवाफ़ क़ुदूम कर लेते हैं। याद रखिए तवाफ़ क़ुदूम अलग है, उम्रा अलग है। उम्रा में सही भी रहती है। तवाफ़ क़ुदूम करते हैं, 8वीं को एहराम बांध के मिना जाते हैं, 9वीं को अरफा में, 10वीं को मिना में, 11, 12, 13 खंकरी मार के वापस आते हैं। हज होगा हज इफ़राद, सिर्फ हज। दूसरा होता है हज क़िरान। क़िरान का मतलब जॉइंट, कंपोजिट, कंबाइंड, मतलब हज और उम्रा दोनों मिला करके करना। मतलब एक आदमी उम्रे की नियत से निकलता है, उम्रा करने के बाद में फिर हलाल नहीं होता, वो हज तक ऐसे रहता है, फिर हज करने के बाद ही हलाल होता है। इसको हज क़िरान कहते हैं, जोड़ना। अब जो बाहर से जाते हैं अक्सर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर से, ये हज तमत्तो करते हैं। तमत्तो का मतलब क्या है? फ़ायदा उठाना, रिलैक्स होना, आराम करना। होता ये है कि अब जैसे कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं, तो अभी 18-20 तारीख को जाएंगे, तो
ये लोग यहीं से एहराम बांध के जाते हैं और क्या कहते हैं, लब्बैक उम्रतन, उम्रे का एहराम बांध कर जाते हैं। फ़्लाइट में बैठते हैं, 4-5 घंटे में जद्दा उतरते हैं, जद्दा से मक्का जाते हैं और वहाँ से उम्रा कर लेते हैं। उम्रा क्या है, जाते के साथ सबसे पहले तहियतुल मस्जिद, जहाँ हरम है मक्की में जमा नमाज में जगह मिले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, फिर तवाफ़ शुरू करते हैं। काबा को लेफ्ट में रखते हैं, हजर अस्वद से शुरू करते हैं। हजर अस्वद के बाद में काबतुल्लाह का गेट आता है, फिर हतीम आता है, फिर रुकने शामी, रुकने यमन, ऐसा जो है 7 चक्कर हजर अस्वद पे ख़त्म होते हैं। हजर अस्वद से हजर अस्वद को 1 चक्कर, 7 हो गए। ये हुआ तवाफ़ आपका। उसके बाद मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ ली आपने, ख़त्म। जाइए सफ़ा पर, एक पहाड़ी के जैसा बना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन ज़रा सा वहाँ पहले का पहाड़ के जैसी निशानी छोड़ा है सऊदी गवर्नमेंट ने। तो वहाँ सफ़ा की पहाड़ी से आप जाएंगे मिना तक, मरवा को, तो सफ़ा और मरवा के बीच में तकरीबन 800 मीटर्स है, नॉट 1 किलोमीटर कंप्लीट। तो 1 किलोमीटर से ज़रा कम 800 मीटर है। तो रास्ते में ज़रा हरे लाइटा लगे रहते, वो जगह में ज़रा दौड़ना, मतलब ज़रा तेज़ चलना, इसलिए कि हज़रत हाजरा जो है अपने बच्चे इस्माइल को पानी की तलाश में सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा दौड़े थे, तो वहाँ ज़रा दौड़े थे। तो आज तक, उस दिन से आज तक 4000 साल से लोग उतनी जगह में दौड़ लगाते हैं। सफ़ा और मरवा की ये दौड़ क्या है, सफ़ा और मरवा की ये दौड़ क्या है, तलाश हाजरा के निशाने कदम की, तलाश हाजरा के निशाने कदम की। तो इस तरह सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, ऐसा 1 2 ऐसा करके 7 हो गया। तो आखिर में आपका ख़त्म होता है मरवा पे। वहाँ आप थोड़े से बाल, अगर लेडीज़ हैं तो 1 आध इंच बाल कट कर दिए, और उसके बाद में आप भी हैं तो आप वहाँ या अपने जिस जगह में भी अजीज़िया में रुके या जहाँ भी आपका रुकने का, वहाँ बैठ करके आप ट्रिमर ले लीजिए। वहाँ लोगों को भीड़ लगा के वो करने की जरूरत नहीं, बैठ करके आप अपने बाल एक दूसरे के काट लिए, बात ख़त्म हो गया। आ गए, आंग धो लिए, बहुत एक 7-8 घंटे से आपके जिस्म पे एहराम था, इसलिए ज़रा रिलैक्स होने के लिए आंग धो लेके एहराम निकाल के आप रख दिए, आप नॉर्मल कपड़े पहन लिए। अब जा रहे हैं रोज़ाना काबतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। 8वीं ज़िलहिज्जा के दिन आपने पता है क्या करना है, सुबह की नमाज मक्का में पढ़नी है। ज़वाल से पहले पहले आपको मिना में पहुंचना है। मिना में ज़ोहर की नमाज़ कसर के साथ मिना में 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, असर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है, फजर पढ़नी है। 5 नमाज़ा मिना में पढ़ना है 8वीं ज़िलहिज्जा को। 8वीं ज़िलहिज्जा को आप वहाँ से निकलेंगे, 9वीं ज़िलहिज्जा को फजर पढ़ के निकलेंगे। ज़वाल से पहले अरफात पहुँचेंगे। 9वीं ज़िलहिज्जा अरफा, अल यौम अल हज अरफा, हज जो है अरफा है। अरफा में वकूफ़ अरफा, यहाँ तक उलमा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है, इतना इमरजेंसी है आपको कि अरफा नहीं जा सकते। अरफा में से बस आप गुजर गए तो भी आपका हज हो जाएगा। बहरहाल अरफा बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 9वीं ज़िलहिज्जा। तो उस दिन जो है आपके लिए क्या किया अल्लाह के प्यारे रसूल ने, टाइम बचाने के लिए ज़ोहर और असर की नमाज, ज़ोहर के टाइम पे जमे तकदीम के साथ 2 रकात ज़ोहर, 2 रकात असर, जमा तकदीम, इकामत होती बीच में एक, मतलब ज़ोहर ख़त्म हुई फिर असर की, तो एक ही टाइम पे पढ़ लिया। और उधर मगरिब और इशा के टाइम पे पढ़ना। ये गैप क्यों रखा, सिर्फ इस्तिग़फ़ार के लिए, तौबा के लिए, गिड़गिड़ाहट के लिए। अरफा के दिन अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि मैं इतने लोगों की बख्शिश करूँगा कि इतना बख्शिश करूँगा, इतना दूंगा, बस देने के लिए मैं बैठा हूँ 9वीं ज़िलहिज्जा को। तो रिवायतों में आता है कि शैतान उस दिन मट्टी अपने सर पे डालते, चीख मारता, कहते कि मैं क्या करा था। एक इंसान को 60 साल 70 साल तक गुनाह, कोई गुनाह नहीं छूटा था उससे, सब गुनाह करा दिया था। ये अरफात में आने के बाद में एक झटके में पूरे गुनाह माफ़ी हो, तो उसके बोल कोई शैतान अपने सर पे मट्टी डालता, कहते कोई मामूली बात नहीं है। तो अरफा के दिन 9वीं ज़िलहिज्जा को आप अपने लिए, अपने मुतालिकीन के लिए और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए आप दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, ताकि सूरज ढल जाए और जो है आप मगरिब तक होते होते मुज़दलिफ़ा पहुंच जाए। वो सब अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा मैदान की बाउंड्री वहाँ लिखा रहता है, बिदायतुल मिना, बिदायतुल मुज़दलिफ़ा, ये लिखा रहता है। तो आप मुज़दलिफ़ा में जहाँ भी मैदान है आप वहाँ जाएँ। मगरिब और इशा की नमाज इशा के टाइम पे जमे ताख़ीर से आप पढ़ लें, फिर वहीं आराम कर लें। चलते चलते लग गया तो ये भी बता दूं, अरफात के मैदान को अरफा इसलिए कहा गया, तारीख़ में लिखा है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से जब गलती हो गई और अल्लाह ताला नाराज़ हो गए, तो आदम और हव्वा को कहा कि भाई अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, ज़मीन पे चले जाओ। तो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पे फेंक दिया। तो
कहते हैं रिवायतों में आता है, अलबिदा व निहाया की रिवायत है, अल कामिल इब्न नसीर में भी है कि आदम अलैहिस्सलाम जो है श्रीलंका में आकर के गिर गए थे, जिसको सिलोन कहा जाता था उस ज़माने में, और वहाँ से हज के लिए जाते थे बार बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और हज़रत आदम और हव्वा का तारुफ और मुलाकात अरफा के मैदान में हुई। अरफा के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम की और हव्वा की मुलाकात हुई। खूब रोए धोए गिले शिकवे, तुम्हें कहाँ गए थे जी, क्या हुआ, किधर गए, कहाँ भी। पहला इंसान ना, पहली औरत पहली मर्द दुनिया रूए ज़मीन पर कोई नहीं है, कैसी रहेंगी वो दुनिया। अगरचे कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा यहाँ आने से पहले वेल फर्निश्ड थी दुनिया। यहाँ नीम के झाड़ा भी थे, नारियल के भी थे, अनार के भी थे, आम के झाड़ा भी थे, नदियाँ भी थे, पहाड़ा भी थे, वेल फर्निश्ड थी ज़मीन, सब कुछ था, लाइफ सपोर्ट सिस्टम सब था। तब अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ भेजा और आदम अलैहिस्सलाम को ज़रा एहसास दिलाने के लिए कि गलती की सज़ा क्या होती है। कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया था। मुलाकात उनकी हुई अरफा के मैदान में, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर होने के बाद में दोनों मिल करके मुज़दलिफ़ा के मैदान में सो गए, रात शबबाशी। इसीलिए इज़दलफ़ा यज़दलिफ़ु, इज़दिलाफ़ कहते हैं एक दूसरे के करीब खीमे के अंदर ओढ़ लेके सोने को मुज़दलिफ़ा कहते हैं। तो वहाँ पर आदम और हव्वा ने शब गुजारी थी, रात गुजारी थी, वो मुज़दलिफ़ा हुआ। मुज़दलिफ़ा में आप रात मगरिब और इशा के टाइम पे पढ़ेंगे कसर के साथ। उसके बाद फजर की नमाज मशआर हराम एक जगह है, वहाँ देखेंगे आप, एक मस्जिद के टाइप बनी हुई है, वहाँ फजर की नमाज़ पढ़ें। यहाँ नहीं हो सका तो मुज़दलिफ़ा में आप फजर की नमाज़ पढ़ लें, फिर निकल जाएँ ज़वाल से पहले पहले मिना में आकर के आज आपको 4 काम करने हैं, लेकिन उसमें से 2 काम अगर कर लिए तो आप एहराम से आज़ाद हो सकते हैं, एहराम से हलाल हो सकते हैं। 2 कोई काम कर लें आप। एक तो काम गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने कर दिया है, क्या हो, आपके कुर्बानी के पैसे 300 या पता नहीं कितने रियाल, 300 350 रियाल 400 रियाल जो भी भर लिया है, तो कुर्बानी हो गई आपकी सऊदी गवर्नमेंट के ज़िम्मे। वो बड़ी ईमानदार अमानतदार है गवर्नमेंट, वो कर देगी। दूसरा काम आप क्या है, बड़े शैतान को कंकर मारना, जिसको अरबी में रमीउल अक़बा, रमीउल अक़बा, जमरतुल अक़बा, अल अक़बा, बड़ा शैतान को ज़वाल से पहला मारना है। 10वीं ज़िलहिज्जा को आप एक ही शैतान को कंकर मारना है, 10वीं ज़िलहिज्जा को। आपके साथ कुछ बूढ़े कमज़ोर या कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जा सकते, तो आप उनके भी कंकर ले जा करके बदल मार सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने मारें। और कंकर जो है आपको मिना से ही चुन कर लेना है, वो चुनचुरे के दाने वत्ता होना चाहिए। बाज़ हमने देखा सऊदिया में जिन दिनों में थे, बाज़ जाहिल किस्म के अफ्रीकी वगैरह थे, चपला ले को मारती फिर का। अरे भाई एक पिलर है वहाँ, वो पिलर को मारना है, वो पिलर मिस हुआ तो उधर बाजू लोग मारते थे। मतलब एक पिलर है, उसके अतराफ ऐसा राउंड बनाया गया है, लोग उधर से मार रहे हैं, इधर से मारे सोले का जाग पत्थर उसे लगता, या उन्हें मारे सोले का आग इधर लगता। ऐसा नहीं है, एक हुक्म है, एक मसला है, एक तरीक़ा है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुर है, अमली का जो दाना रहता है उसके उतना आप कंकर साथ ले ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐसे 7 बार मार दें, ख़त्म होगा। फिर दूसरी जो पोटली आप बांध के लाएं, चीटी वगैरह, किसी की जो कमज़ोर है नहीं आ सकता, उनका भी जो है बोले कि अल्लाह ये उनकी तरफ से मारो, मार दिए। पहले दिन पहले शैतान को ज़वाल से पहले मार दिया, चले गए आप अपने खीमे में, कपड़े बदल दिए, आंख धो लिए, फ्री होकर नॉर्मल लिबास पहन ले। कहीं को आपके 2 चीज़ें हो गए, चाहे तो आते आते रास्ते में आप सर भी मुड़ा ले सकते हैं, या आपके पास ट्रिमर वगैरह है, आपका कोई दोस्त वगैरह है, तो वहीं कहीं बैठ करके या अपने खीमे में ही मिना में कहीं भी बैठ करके उसके बाल आप निकाल दिए, तुम्हारे बाल वो निकाल दिया, तो बाल निकालना एक काम हो गया, शैतान को कंकरी मारना एक काम हो गया, और उसके बाद आपने कुर्बानी के पैसे दे दिए, 3 काम हो गया। अब आपका एक काम रह जाता है तवाफ़ ज़ियारा। तो 10वीं ज़िलहिज्जा के दिन तवाफ़ ज़ियारा भी ये हज का एक रुकन है, वो करना है। लेकिन इस कदर भीड़ होती है, अब इस साल तो मत पूछिए, एक अंदाज़ा, एक मुझे न्यूज़ आई 40 लाख के करीब लोग जमा होने वाले इस साल। गए साल कुछ कम थे, और उससे पहले कुछ कोविड वगैरह की वजह से हुकूमत की पाबंदी से कभी सिर्फ जो है 12 लाख ही लोग थे। इस मरतबा कुछ ज़्यादा तादाद है। तो अब मताफ़ जो लोग रिसेंटली जाके वो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मताफ़ काबतुल्लाह का है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख लोग एट ए टाइम तवाफ़ कर सकते हैं। 40 लाख लोग गए, हालत क्या ना हो, दब के मर जाते हैं, ख़तरा रहता है और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए आप 10वीं ज़िलहिज्जा को हुआ तो आप तवाफ़ ज़ियारा करें, सिर्फ तवाफ़ है उस दिन। अगर नहीं तो 13 तारीख तक कभी भी कर सकते हैं, अय्याम तशरीक़ में कभी भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हुआ
तो तवाफ़ वदा से पहले भी कर सकते हैं, मसाइल शरीयत आसान रखी। तो आप दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, तो आप क्या कर रहा है, 10वीं का हो गया, 11वीं 12वीं 13वीं तारीख को तीनों शैतानों को कंकर मारना है, लेकिन जवाल के बाद मारना है। पहले दिन जवाल से पहले एक ही शैतान को कंकर मारे। अब अगर समझाने के लिए बड़ा शैतान, बीच का शैतान, छोटा शैतान बोलते, अरबी में जमरतुल आक़बा और जमरतुल वुस्ता व जमरतुल सुग़रा ऐसा नाम रहता है। तो जवाल के बाद जो है जाके कंकरी मारने भीड़ नहीं रहती, आपकी कुर्बानी भी होगी वगैरह सब हो गई। अब उसके बाद में आप 13 तारीख को, या जल्दी में कुछ लोग हैं तो 12 तारीख को आप वहाँ से निकल करके आप मक्का आ जाएं। आप 10वीं तारीख को ही आप एहराम बदल दिए, नॉर्मल कपड़े पहन लिए, एकदम रिलैक्स हो गए। तो ये हो गया आपका हज तमत्तो हो गया। अब एक चीज़ रह जाती है कि जब वहाँ तक गए हैं तो मदीना मुनव्वरा की भी ज़ियारत कर लेंगे। बड़ी तारीख़ में पढ़े थे हम ये चीज़ें। हालांकि एक बात अच्छी तरह ध्यान में सुन लीजिए, मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड भी हो रहा है, मदीने की ज़ियारत हज का एक रुकन नहीं है। हज जो करने जा रहे हैं, अगर कोई आदमी यहाँ से जा करके हज करके वापस इधर से आ गया तो मदीना नहीं गया, तो कोई उसके ऊपर गुबार या कोई गुनाह या सज़ा नहीं है। समझा कि नहीं? चूँकि वहाँ तक गए रहते हैं। एक आदमी मक्का सऊदी अरबिया गया और मक्का मुकरमा से हज से फारिग हो गया, अभी उसके पास टाइम है, तो क्या है कि चलो मदीना मुनव्वरा, एक तड़प भी होती है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से मोहब्बत, और आपके सहाबा, क्या वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मस्जिद क़ुबा, इस्लाम की सबसे पहली, मदीना में आने से पहले आपने मस्जिद क़ुबा बनाई थी, उसके बारे में आयत भी नाज़िल, फ़ीही रिजालुन यततहरून। तो मस्जिद क़ुबा है, मस्जिदुल क़िबलतैन बोल के एक जगह है। ये मस्जिदुल क़ुबा के बारे में बोला। मस्जिदुल क़िबलतैन क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश रहती थी हमेशा कि काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना, क्योंकि ये काबा जो है इब्राहिम और इस्माइल इस्लाम ने बनाया। लेकिन चूँकि पहले से बनु इसराइल वगैरह के अम्बिया के बाद से मदीने के लोग जो भी है नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ करके नमाज़ पढ़ते थे। और आपको एक डायरेक्शन भी बता दूं, मदीने मुनव्वरा का डायरेक्शन ज़हन में रखिए, जस्ट इमेजिनेशन। मस्जिद मुनव्वरा, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी इट इज़ इन द साउथ है, मक्का नॉर्थ में पड़ता है, जुनूब, शुमाल जुनूब है। मक्का मदीना शुमाल जुनूब है, मेरा हाथ देखिए, शुमाल जुनूब है। और फ़लस्तीन मदीना से उर्दू फ़लस्तीन मगरिब की तरफ है। तो पहले मुसलमान जो है फ़लस्तीन में जो बैतुल मक़दिस है उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। एक वक्त ऐसा हुआ कि बनु सलमा के कबीले के अंदर एक मस्जिद थी और आप वहाँ नमाज़ पढ़ा रहे थे जमात के साथ। ये आयत नाज़िल नमाज क्या, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, सूरह बकरा में है। कहा कि हमने बहुत देखा, अल्लाह फरमा रहा है, हमारे हबीब हमने आपको बहुत देखा है कि आप बड़ी तड़प से, रचाव से आसमान की तरफ निगाह उठा के ये सोचते थे कि मैं काबतुल्लाह की तरफ, मक्का की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ूँ। लेकिन क्या है कि अब नहीं हुआ, चलो फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम मक्का की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो। बोलते ही नमाज की हालत में फ़ौरन जो है वेस्ट से निकाल करके नॉर्थ की तरफ आपने मुँह कर लिया। तो वो मस्जिदुल क़िबलतैन आज भी है। एक क़िबला बैतुल मक़दिस का था, दूसरा मस्जिदुल हराम की तरफ, तो मस्जिदुल क़िबलतैन है। उसके बाद मसाजिद सबा है, जहाँ जंग खंदक लड़ी गई थी, वहाँ जो मचान वगैरह जो टेंट लगाए गए थे, तो वहाँ कुछ सहाबा के मस्जिदें, सैयदुश्शुहदा हमज़ा, जबल वहद है, ये तमाम चीज़ें देखने। इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, और अबियार अली है, और फिर क्या हज़रत बीर रूमा है, हज़रत उस्मान ने जो कुआँ मीठे पानी का ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया था, आज भी उसको सऊदी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड इन वेल मैनर्स, साफ़ सुथरा उसको रखा है। वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन हज को ऐसा ना कोई सब मौका नहीं मिलता, बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। अब बाकायदा जो है उम्रे के लिए जाइए, मदीना में 8-10 दिन रहिए, पर्टिकुलर लिस्ट बनाइए, और वहाँ आपका कोई जान पहचान वाला है, कौन सा तुम्हें ले जाएगा, एक तो कुछ बेरुमा कर दिखा कर क्या करते थे। तो इस तरीके से क्या है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो कदीम तलबा हैं उन लोगों को मालूम रहता है, उन लोगों से अब ताउन ले करके आप जा करके बीर रूमा देख सकते हैं, अबियार अली किसे बोलते हैं, जुल्हुलैफा क्या है। मदीने वाले जहाँ से एहराम बांधते हैं उसको अबियार अली या जुल्हुलैफा बोलते हैं। वहाँ जो है आजकल तरीक़ुल हिजरा नेशनल हाईवे है, मक्का से मदीना का जो है तरीक़ुल हिजरा के नाम से नेशनल हाईवे है,
तो वहीं पर जो है अबियार अली या एहराम बांधते हैं। मदीना से उम्रा करने या हज करने वाले जुल्हुलैफा से एहराम बांधते हैं। तो बहरहाल मक्का वाले अगर एहराम बांधना है तो ताइफ को जा कर के बांध के आना, बाज़ लोग मस्जिद आयशा के जाना उम्रा कर लेकर जाने का उतना आसान नहीं। वो एक इमरजेंसी मामला था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ मामला हुआ तो उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को हुज़ूर ने कहा कि ले जाओ इनको और मस्जिद आयशा के पास तनाइम एक जगह है वहाँ जाके एहराम बांध के लो। आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए करना ही है उम्रा, तो उम्रा बहुत कीमती है। अब जाइए मक्का से ताइफ जाइए, तकरीबन 7500 किलोमीटर से करीब होता है। ये लोग जाकर आए थे, मुझे पूछे, बोला कि आप ताइफ जाकर के एहराम बंद कराइए, तो लोग ताइफ जाकर एहराम बंद कर आकर वहाँ से उम्रा किए, क्यों मक्का में था वो, मस्जिद तनाइम मस्जिद आयशा कर सकते थे। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें थी। मदीना मुनव्वरा में गुजार करके आप वापस, मदीना से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से फ़्लाइट आपकी बेंगलुरु या हैदराबाद या चेन्नई जहाँ भी है आ जाइए। तो ये था। तो कुरान मजीद में हज के बारे में आपको बताओ, इसका इम्पोर्टेंस, सूरह हज के नाम से एक सूरह ही है, सूरतुल हज है। और सूरह बकरा वगैरह के अंदर फरमाया कि अल हज अशहुर मालूमात, भाई हज एक मारूफ और वेल नोन महीने ही शव्वाल, ज़िलक़दा, ज़िलहिज्जा के 13। फ़मन फ़रद फ़ीनल हज, जो कोई आदमी इन महीनों में हज करने की नीयत कर ले और चला जाए, फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, ये 3 कामा नहीं करना। और अक्सर ये साइकोलॉजी हज की देखी गई है कि यही 3 काम ज़्यादा होते हैं वहाँ। रफस नहीं होना, मतलब कोई सेक्सुअल गुनाह नहीं होना आदमी से। फुसूक बोले तो लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, चोरी चपाटा नहीं होना, वला जिदाल, और लड़ाई झगड़ा नहीं होना। यही 3 चीज़ें वहाँ अक्सर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए कुरान में कहा कि ला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। रफस, अब देखिए आपको मालूम है शरीयत में एहराम मर्द का क्या है, सिले हुए कपड़े पहनना, ऊपर एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा पहनना। औरतों के लिए चेहरा खुला रखना है एहराम में, चेहरा खुला रखना है एहराम की हालत में। बेइंतहा परिवश महविश खूबसूरत तरीन लड़कियां जवान आपके साथ आती चलती, कभी कुछ हो भी लग भी जाता है जिस्म पे, तो इंसान के अंदर एक शैतान आग लगा देता आपके तन बदन में। तो ऐसे में कोई चीज़ हो गई, जैसे आपने छू ही लिया हाथ या कोई गलत निगाह से देख लिया, तो इसको रफस कहते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा अल हज अशहुर मालूमान फमन फरद फील हज फला रफस, रफस नहीं होना, वला फुसूक, लड़ाई झगड़ा नहीं होना। वहाँ आप देखेंगे हज में अक्सर है वो पकाने के टाइम पर एक बिल्डिंग है, जैसे अजीज़िया बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, वहाँ एक ही किचन रहता है, एक ले पका ले कह लेके एक ले जाना, अक्सर वहाँ वज़ू खाने के पास लड़ाई होते रहते हैं, मैं पहले तू पहले बोल को, वहाँ जमात छूटती रहती है। अब पाड़ी लगे रहती, पेशाब खाने में लड़ाई होते रहते, अब बस में चढ़ते स्टेप पे लड़ाई होते रहते, ना मुंद नी मुंद। या फिर जगह आप जैसे रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह एक जगह है मदीना मुनव्वरा में, उसके फ़ज़ाइल हैं आपको मालूम। वहाँ आपने कोई जानिमाज़ वगैरह बिछा करके, ज़रा फ़ोन आया था तो ज़रा उधर बात कर ले कह लेगा, एक दूसरा आदमी आकर उसके ऊपर अपना जानिमाज़ बिठा बैठ छोड़, क्या करना बोलो, लड़ाई होती है ऐसे में। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तो 3 चीज़ों से बचना है, फिस्क, लड़ाई झगड़ा, रफस, ला रफस वला फुसूक वला जिदाल। रफस बोल तो जैसे मैं बना औरतों वगैरह के मामले में जो भी इस तरीक़ा से इमोरल या सेक्सुअल चीज़। दूसरा जो है फिस्क, गाली दिए, ज़बान से गंदी गाली दिए या चोरी कर लिए, बाज़ एक अट्रैक्टिव चीज़ मिलती है। देखो इंसान के अंदर नफ्स लगा हुआ है, और नफ्स के अंदर शैतान, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, इंसान का खून जैसा दौड़ रहा है वैसा शैतान का शर भी इंसान के अंदर दौड़ते रहता है, चाहे उन्हें मक्का में रहता कि नहीं, मदीने में रहता कि नहीं, अगर वो चीज़ गालिब गई तो करता उन्हें वो चीज़। एक बेइंतहा कीमती चीज़ पड़ी हुई है। और मिसाल तौर पर बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, आप मीना में हैं या अरफात में हैं या कहीं जा रहे हैं डेजर्ट के अंदर, एक 10,000 अमेरिकन डॉलर पड़े हुए हैं, आप इधर उधर देखें दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ला महाला 95% हाथ जाता है उस पर, क्योंकि देख रहा है नहीं कोई, आजमाइश भी हो सकती। मैं कहूँ उस पर 10,000 अगर आप अमेरिकन डॉलर देख करके इधर मुंह फेर के गए तो अभी एक 40-50 साल आपकी उम्र लंबी हो सकती। अगर उसको आप ले लिए तो सफ़र से वापस आने से पहले मर जाते आप। लेंगे आप? नहीं लेते। ये सोच कर चलिए आप।
ला रफस वला फुसुक वला जिदा, लड़ाई भी होते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों से इसके बारे में एक हदीस से मैं बताऊँ, बिल्कुल मुत्तफ़क़ अलैह सही हदीस है। मन हज फलम यरफस वलम यफसुक आद मिन हज्जिही का यौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुखारी और मुस्लिम रिवायत क्या है, जो कोई हज किया, रफस और फुसूक नहीं किया, अब जिदाल का लफ्ज़ तो नहीं हदीस में, लेकिन वो कुरान की आयत का मिला लीजिए, ये तीनों काम नहीं किया तो वो हज से ऐसे वापस आएगा जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया है, और माँ के पेट से जैसा बेगुनाह मासूम पैदा होता बच्चा, वैसा वो आज बेगुनाहों से पाक होकर निकला। बहुत बड़ा सवाब है। वक्त हुआ जाता है, हमारा हज भी मुकम्मल हो गया। बस ये चीज़ें इसमें तकरीबन सब बातें आ गई। हज के क्या कंडीशन से देखिए, हज के लिए क्या है, मन इस्तता इलैहि सबीला, मैं पहले ही पढ़ा, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर हज फ़र्ज़ है, लेकिन जो कर सकता है। मैं देखा पिछले दिनों में कुछ लोग चंदा कर रहे हैं और कुछ लोग आ गए बड़े बड़े लोगों के लेकर, क्या भाई मौलाना एक 10,000 रुपये दे, उन्हें हज को जा रहे। मैं बोला चंदा कर को हज को जाने का नहीं है, ये क्या जी उन्होंने 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार दे, भाई लो, ले बीवी बच्चा पालो, घर चलाओ, हज को जा तो कर चंदा मत करो, क्योंकि चंदा कर को हज को जाने का नहीं है। ये कहाँ कुरान में दिखो कर का, मैं कुरान में सच बोल रहा हूँ साहब, मैं दूसरा क्या भी नहीं बोलता। हमें लोगों की एक आदत बुरी क्या है, हमें कुरान और हदीस की बात करते हैं। कहा कि लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, इस्तिताअत अगर आपके अंदर नहीं है तो आज आप पर हज फ़र्ज़ ही नहीं है। ये जान चलो जी, नहीं दे छोड़ते कि नहीं। तो चंदा उठाने का हज के नाम पे क्या तरीक़ा हुआ है, तो आपके पास हैसियत है, और उसके बारे में उलमा ने लिखा है, से साबिक़ ने फ़िक़्ह सुन्ना में लिखा है, मन इस्तिता सबीला के अंदर क्या है, उन्हें बखैर व आफ़ियत सही सलामत वहाँ जाकर आने तक का खर्चा रहना, उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ जिनकी वो कफ़ारत करता था, जैसे बूढ़े माँ बाप हैं या बीवी बच्चे हैं, उनको छोड़ कर गया तो उन्हें भीख नहीं मांगना, इन्हों जाने के बाद में उनके खाने पीने का, करंट बिल का या घर का भाड़े का सब पूरा इंतज़ाम करके जाकर आना है। या कभी रास्ता मामून नहीं है, जैसे साहब जंग चल रही है तो भी आपके पास सब कुछ होते हुए आप नहीं जा सकते। इससे पहले कोविड का मामला आया था, कोरोना का, अब सऊदी गवर्नमेंट भी मजबूर थी, इंडियन गवर्नमेंट भी मजबूर थी, कई लोग नहीं जा सके, तो मन इस्तिता सबीला के अंदर आया कि हालात ठीक नहीं थे उस वक्त, या कभी बीमार हो गया आदमी। बहरहाल जो भी बातें अल्लाह की तौफीक से, ख़ास जो मुझसे अल्लाह बुलवाया मैं बोल दिया। हज के ताल्लुक़ से जो प्रैक्टिकल हज मैंने जो किया था, जो देखा, जो करा, लोगों को जो था वो बताया, और जो लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, इस मरतबा बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और मैं बराबर में नज़र रखा हूँ। एक काफ़िला तो चला गया, दूसरा काफ़िला भी जा रहा है, और यहाँ की हुकूमत भी बहुत इंतज़ाम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो इतने भी हज को जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सही सलामत दीन ईमान के साथ, सेहत आफ़ियत के साथ, अमन सलामती के साथ ले जाए। हज के तमाम अरकान मुकम्मल होने के बाद, हज उम्रा के बाद में मक्का मदीना की ज़ियारत के बाद वो हमारे दरमियान है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और मैं कुर्बानी के मसाइल के मुतालिक भी बोलना भूल गया, वक्त गुजर गया। एक ही बात बता दूँ, जिस आदमी पर ज़कात वाजिब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, मुत्तफ़क़ अलैह मसला। बाज़ लोगों ने कहा कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, कर लिए तो सवाब है, नहीं करे तो क्या भी नहीं, ऐसा नहीं है। जमहूर उलमा ने कहा कि जो आदमी पर ज़कात वाजिब है, जो ज़कात देता है, वो आदमी कुर्बानी भी देना वाजिब है। अब कुर्बानी का जानवर सेहतमंद होना, यह तो आप बहुत बार सुने हैं, और कुर्बानी जो है 10वीं ज़िल्हिज्जा के अलावा 3 दिन तक भी आप कर सकते हैं। तो और जो आदमी कुर्बानी देने वाला है, वो जब तक कुर्बानी नहीं देता, ज़िल्हिज्जा का चाँद देखने के बाद से लेकर के अपने नाखून और बाल ना निकाले। कुर्बानी देने वाला, कुर्बानी नहीं देने वाला जो है उसके लिए नहीं है। बाज़ लोग ये मैं कुर्बानी नहीं दे रहा इसलिए बाला की और निक्का की दे रहा हूँ। निक्का और बाला जो है कुर्बानी वाले के लिए है, जो कुर्बानी नहीं दे रहा है उन्हें रोज़ निकाले तो भी चल जाता, क्योंकि उसके लिए नहीं है। जो आदमी कुर्बानी दे रहा है वो आदमी ज़िल्हिज्जा का चाँद देखने के बाद से लेके अपने बाल नाखून वगैरह ना निकाले, कुर्बानी देने के बाद ही निकाले बोल करके है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थे। और कुर्बानी का गोश्त जो 3 हिस्से में बांटते वगैरह आप सबको मालूम है। अल्लाह ताला तमाम को कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए, और बकरे जो है बेहतर से बेहतर मिले, और उनकी कुर्बानियाँ कबूल हों, हज भी कबूल हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम रब्बुल हलीम।